Hello students, today we will study about development of embryo. Class 8 NCERT Science. Fertilization results in the formation of a zygote which begins to develop into an embryo. स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था कि ओवा सेल एंड सप्रम सेल जब मिक्स हो जाते हैं तो उनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है और इसके रिजल्ट से जो एक सिंगल सेल बनता है जिसे जायगोट कहा जाता है। इसके बाद जायगोट धीरे धीरे डेवलप होता है जिसे एम्ब्रियो कहा गया। फिगर 9.8 ए नंबर फिगर में हम इसे देख सकते हैं। 9.8 का ए नंबर फिगर स्टूडेंट उसमें दिखाया गया है दिस इज ओवा सेल एंड ओवलेशन यानी कि ओवा सेल जो है सप्रम सेल के कांटेक्ट में आता है और फिर वो जायगोट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। जायगोट इसके बाद धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा 1 सेल से 2 सेल में, 2 से और ज़्यादा सेल में, इस तरह से डेवलप होता जाता है और यूट्रस में जाकर एम्ब्रियो बन जाता है। यानी कि डेवलप होना स्टार्ट हो गया तो उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है एम्ब्रियो। द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल। फिगर 9.b कि जब जायगोट स्टूडेंट जो कि एक सिंगल सेल है लेकिन धीरे धीरे रैपिडली यानी कि तेज़ी से सेल्स में देखिए डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। फिगर बी में जैसे दिखाया गया है कि 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 16, इस तरह से बहुत तेज़ी से ये सेल्स डेवलप होते हैं और जायगोट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप से दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज। और सेल से अगली फॉर्म क्या बनती है स्टूडेंट? टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स embedded in the wall of the uterus for further developing। फिगर 9.8 सी। और एम्ब्रियो स्टूडेंट फिर आगे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। फिगर 9.8 सी में जैसे दिखाया गया है यूट्रस वॉल में क्लोज हो जाता है और डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स। कि बड़ी तेजी से स्टूडेंट्स डेवलप होता है और बॉडी के पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एक्सेट्रा। यानी बॉडी के सभी पार्ट डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। कि जब एम्ब्रियो इतना डेवलप हो गया कि उसके में सभी बॉडी के पार्ट्स पहचानने में आ जाते हैं तो इसको फिटस कहा जाता है। इसमें ओ साइलेंट है स्टूडेंट, इसे फिटस बोला जाएगा। फिगर 9.9 में हम देख सकते हैं व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस इज कंप्लीट। और जब पूरी तरह से फिटस कंप्लीट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। तो मदर अपने बेबी को बर्थ दे देती है। ये देख सकते हैं आप यूट्रस में जब एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो गया तो वह फिटस बन जाता है। और फिटस जब डेवलप होता है तो बेबी बन जाता है और मदर अपने बेबी को बर्थ दे देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द हैंड्स आल्सो। बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बीइंग एंड काउच। कि स्टूडेंट जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है हैंड्स में भी बॉडी के अंदर होता है लेकिन वो ह्यूमन्स बीइंग की तरह क्या अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं? नो, यू नो दैट दे डू नॉट। देन हाउ आर चिक्स बोर्न। यदि ऐसा नहीं तो चिक्स बोर्न कैसे होते हैं? लेट अस फाइंड आउट, इसका पता लगाते हैं कि सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन
Zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in a hen's egg is one such protective layer. कि स्टूडेंट हैंस की बॉडी में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट डेवलप होकर ओविडक्ट में आ जाता है और उसके ऊपर कुछ लेयर बननी स्टार्ट हो जाती हैं जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं और एक हार्ड सेल बन जाता है जिसे हम हैंस के एग पर देख सकते हैं। हैंस का एग का जो आउटर कवर है वो उसका सेल होता है, हार्ड सेल यानी कवर जो उसे प्रोटेक्ट करता है और हैंस से एग्स देती है। फिर आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द hen finally lays the egg. The embryo takes about 3 weeks to develop into a chicks. You must have seen the hen sitting on the egg to provide sufficient warmth. स्टूडेंट आपने देखा होगा कि हैंस अपने एग्स के ऊपर बैठती है उसे सीने के लिए यानी कि उसे गर्मी देने के लिए और 3 वीक्स के बाद उसमें से चिक्स बोर्न होता है। Did you know that development of the chick takes place inside the egg cell? क्या स्टूडेंट आप ये इस बात को जानते हैं कि जो चिक है वो सेल जो एग सेल है उसके अंदर ही डेवलप होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड कि 3 वीक्स का जो पीरियड है उसी टाइम एग सेल के अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप होता है। यस, आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप इट बर्स्ट ओपन द एग सेल और जैसे ही चिक उसके अंदर कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो वो उससे एग सेल को ब्रस्ट कर देता है, तोड़ देता है और एग सेल से बाहर आ जाता है। सो स्टूडेंट इस तरह से हैन के चिक्स बोर्न होते हैं। नाउ स्टूडेंट से इन एनिमल्स विच अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कि ऐसे एनिमल जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है यानी बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन है जैसे फ्रॉग हैं। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी तो उनका जो एम्ब्रियो है वो भी फीमेल बॉडी से बाहर ही डेवलप होता है। द एम्ब्रियोज कंटिन्यूज टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग हैच You must have seen numbers tadpoles swimming in ponds and streams. कि रेनी सीजन में हम किसी पॉन्ड में देख सकते हैं स्टूडेंट जो फ्रॉग के टैडपोल होते हैं वो एम्ब्रियो ही डेवलप हो रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग में, उसकी बॉडी से बाहर होता है पॉन्ड के अंदर या किसी स्ट्रीम के अंदर। तो इस तरह से स्टूडेंट आज जो हमने स्टडी किया है आप उसे ज़रूर रिवाइज करना और नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे विविपोर्स एंड ओविपोर्स एनिमल्स के बारे में। इसे भी एक बार ज़रूर रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छा समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।